अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ढेरों खुशियाँ आपके नसीब में करे। आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसे आपको पता है कि मैं छोटे बच्चे जो है प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स जो हैं उनकी जो है उनकी स्टडी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ और मेथड्स आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो आज जो एक्टिविटी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है फिलिंग दी ब्लैंक्स। हम ए टू जी तो बच्चे को याद करवा देते हैं, लेकिन उसको चेक भी करना होता है हमने कि बच्चे को आइडेंटिफिकेशन कैसी है और उस पर मज़ीद अबूर बच्चे को हासिल कैसे हमने करवाना है, वो एक्टिविटीज़ के ज़रिए। यही सेम एक्टिविटी आप उर्दू में और मैथ में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ अल्फ़ाबेट मिस कर लेने हैं, कुछ लिख देने हैं, तरतीब उनकी सही रखनी है। तो फर्स्ट टाइम जब आपने बच्चे को लिखवाना है तो एक अल्फ़ाबेट आप लिखेंगे और एक छोड़ देंगे। ऐसा ना हो कि आप 2 छोड़ दें, क्योंकि स्टार्टिंग जब बच्चा करेगा ये एक्टिविटी की तो तब उसको ईज़ी वे में हमने करवाना है। हमने हमेशा बच्चों को जो है वो आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाना होता है, फिर ही बच्चे अच्छे से चीज़ को समझ सकते हैं। तो अब ये देखें, ये है ए, ये हमें पता चल रहा है ये है ए। तो जनाब बच्चे को हमने पूछना है, बेटा ए बी सी में ए के बाद क्या आता है, बच्चा बताएगा बी। तो बच्चे को हमने कहना है चलो फिर लिखो इधर बी। ये मोंटेसरी के स्टूडेंट के लिए नहीं है, क्योंकि वो तो डॉट्स पे लिख रहे होते हैं। तो ये जो KG1 नर्सरी जिसको हम बोलते हैं, KG2 प्रेप वगैरह के बच्चों के लिए है। तो ए के बाद क्या आता है बी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बी। बी के बाद क्या है सी, सी तो उन्होंने लिखा हुआ है। तो अब हमने यहाँ पे सी के बाद क्या आता है वो लिखना है। तो हमने क्या करना है, जो मिसिंग नंबर हैं वो लिखने हैं। फिर यहाँ पे हम लिख देंगे डी, डी के बाद क्या आता है ई, ई लिखा हुआ है, हमने वो लिखना है जो ई के बाद आता है। ई के बाद क्या आता है एफ, एफ के बाद जी। अब ये देखेंगे हमने सीक्वेंस के साथ ही नहीं बना लेनी है, कहीं से भी कोई भी अल्फ़ाबेट एक उठाना है और फिर उससे आगे हमने लिखना है। जैसे मैं आपको बताती चलूँ कि हमने आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। पहले हम एक एक ही लफ्ज़ जो है एक अल्फ़ाबेट ही मिस करेंगे। जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में सिर्फ एक एक अल्फ़ाबेट मिस करके फिलिंग दी ब्लैंक्स बनाई है, तो नीचे मैंने 2 मिस भी कर दिए हैं या 2 लिख भी दिए हैं। तो आसान से मुश्किल की तरफ हमेशा बच्चे को सिखाने के लिए हम आसान से मुश्किल की तरफ जाते हैं, तब ही बच्चा जो है आसानी से सीख लेता है। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप काम करना सिखाते हैं बच्चे को। एकदम से हमने ये नहीं कर लेना कि 2 स्टेप तो बच्चा नहीं चढ़ सकता। सीढ़ियाँ, अगर मिसाल एक दे रही हूँ, एग्जाम्पल है कि 2 सीढ़ियाँ तो एकदम से नहीं चढ़ सकता। हम एक एक सीढ़ी बच्चे को चढ़ना सिखाते हैं और जब बच्चा सीख जाता है तो फिर 2 सीढ़ियाँ भी फलांग सकता है वो, ठीक है। तो इसी तरह ये देखिए जे है, तो जे के बाद क्या आता है के, और के बाद क्या आता है एल। जे के बाद के के बाद एल, और एल के बाद एम, वो हमें लिखा हुआ है मिला है, हमने एम नहीं लिखना है। एम के बाद एन, एन के बाद ओ लिखा हुआ है। ओ के बाद क्या होता है पी, हमने वो। तो इसी तरह नीचे है आर, थर्ड लाइन जो है वो है आर, आर के बाद एस, आर के बाद एस, एस के बाद क्या है टी, टी तो लिखा हुआ है, और फिर यू, यू भी लिखा है। यू के बाद क्या आता है, तो यू के बाद आता है वी। जी हाँ, मैं पीछे वाला भी लिख देती हूँ। ये देखें, आर के बाद एस, एस के बाद टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, ठीक है। तो हमारी जो एक लाइन जो है वो सीक्वेंस के साथ कंप्लीट हो गई है। अब फिर हमने क्या किया है कि क्यू ले लिया, नीचे जो है वो हमने क्यू ले लिया। क्यू के बाद आर, एस, टी, टी के बाद क्या आता है यू। ये जो लिखने वाला काम है ये बच्चे लिखेंगे, हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ये बच्चे को हम पहले पास बैठ के समझाएंगे। जब हमें पता चल जाए कि भाई बच्चे को आ गया है, तो फिर हम सिंपली 1 या 2 दिन आप बच्चे को ये एक्टिविटी खुद बोल बोल के करवा सकते हो। ये नहीं आपने बताना कि भाई ये देखे जी क्यू के बाद आर आता है वो लिखे, नहीं। आपने खुद बच्चे से पूछना है कि वी के बाद क्या आता है। बच्चा नहीं बता पा रहा है तो हमने क्या करना है, ABC पढ़े, ABCDEFG, ये बच्चा पढ़ रहा है, हम नहीं पढ़ रहे हैं। IJKLMNOPQRSTUVW, हाँ जी। अभी आपने वी के बाद क्या बोला, W, बच्चा बताएगा W, तो आपने कहना है देखिए वी के बाद क्या आ रहा है W, तो लिखे यहाँ पे W, ठीक है। नेक्स्ट है H, H, H के बाद क्या आता है I, आई के बाद जे, जे लिखा हुआ है, जे नहीं हम लिखेंगे। जे के बाद क्या आ रहा है, बच्चा बताएगा के, एल, एम, एन,
ओ, तो ये देखें जनाब, एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है। तो ये बहुत अच्छा मेथड है। ये जो मैं आपको एक्टिविटीज़ बताती हूँ, तो प्लीज़ आप ये बच्चों को करवाया करें घर में। ट्यूशन वालों के सर पे मत छोड़ दिया करें अपने बच्चों को, खुद भी बच्चों को काम करवाया करें। और इसके साथ साथ ये है कि ट्यूशन कोशिश करें कि छोटे बच्चों को आप घर में ही पढ़ाएं। तो जनाब, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे को बताएं ये चैनल बहुत अच्छा है। एक्टिविटीज़ अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ ये सच कह रही हूँ, ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, दूसरों को ये सजेस्ट करें कि ये चैनल जो है सब्सक्राइब करें। आपकी तरफ से ये ही मेरी फ़ीस है, यही मेरा तोहफ़ा है, यही मेरा गिफ्ट है। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई एक्टिविटी के साथ, नए लेसन के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।